हमने भारत की विकास गाथा की तो बात देखी और की, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान आज किस मोड़ पर खड़ा है? वो भारत के सामने कहां टिकता है? उसके विकास की गाथा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत विकास की राह में लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस रास्ते को पकड़ा वो उसे गर्त में ले गया और अभी वो और गर्त में जा रहा है। पाकिस्तान ने कट्टरपंथ का रास्ता चुना और आतंक की फसल बोई। वहीं पाक सेना ने भी रक्षक बनकर भक्षक का काम किया और अपनी ही सरकारों का तख्ता पलट करती रही। आतंक के बोए बीज उसे गर्त में धकेल चुके हैं। हालात ये हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कोई भी देश कर्ज तक देने को तैयार नहीं है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान बेहाल हो चुका है। आजादी के 11 वर्ष बाद ही मोहम्मद अयूब खान ने अपनी ही सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाक किन हालातों से गुजरा है। उसके अपने ही उसके सगे नहीं थे, जिनसे सुरक्षा की वो गारंटी की गुहार लगा रहा था, वही उसके भक्षक बने हुए थे, उसकी सत्ता पर काबिज होने के मंसूबे पाले थे। पाक में 1958 में सैन्य तख्ता पलट हुआ। सैन्य अधिकारी अयूब खान ने यह तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को निर्वासित कर दिया गया। 1958 से 1971 के बीच, 1977 से 1988 के बीच, 1999 से 2008 में तख्ता पलट की घटनाएं हुई। वर्तमान में महंगाई ने लोगों की थाली से रोटी तक गायब कर दी है। पावर क्राइसिस से करीब 30 शहरों में बत्ती ही गुल हो गई है। जी हां, पाक के हालात वर्तमान में बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाक भी श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया में ही पाक सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। पाक न्यूज की वेबसाइट दुनिया न्यूज लिख रही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 22 जिलों सहित क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान क्षेत्र के शहरों और कराची जैसे कई जिलों में भारी बिजली कटौती हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और राजधानी में बिजली ठप हो गई। पाक सरकार ने कई एहतियाती कदम भी उठाए थे। इसके तहत शहरों के बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने, शॉपिंग मॉल और मैरिज हाउसेस को रात 10 बजे तक क्लोज करने के ऐलान जारी किए गए थे। वहीं द डॉन पाक अखबार लिख रहा है, पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची शहर में बिजली की दरों में 3.30 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अलग अलग कंज्यूमर कैटेगरी के लिए बिजली दरों में 1 रुपए 49 पैसे से 4 रुपए 46 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद से कंज्यूमर्स को 43 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। इन हालातों से पाकिस्तान की हालत लगातार गिरती जा रही है। उसके करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई चरम पर है, जो पाकिस्तान के विकास की एक अलग ही गाथा कह रही है। डॉलर के मुकाबले पाक रुपए में 100 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्याज की दर में 9.5% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 150 रुपए का इजाफा हो चुका है। मुद्रा भंडार 10.5 अरब डॉलर से कम होकर 4.2 अरब डॉलर पहुंच चुका है। महंगाई की दर 12.7% से बढ़कर 35% हो चुकी है। पावर सप्लाई मांग से करीब 7,000 मेगावाट कम है। इलेक्ट्रिक पंखों, बल्बों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक बंद हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार का मानना था कि इन उपायों से लगभग 273 मिलियन डॉलर या 62 अरब पाकिस्तानी रुपए ऊर्जा आयात की बचत करेगा। कमी के साथ ही बिजली महंगी होती चली गई। पाकिस्तान पर संकट गहराता जा रहा है। हालात यही रहे तो कहीं श्रीलंका की तरह उसकी आवाम भी विद्रोह का रास्ता ना चुन ले। यही नहीं, तख्ता पलट का खतरा भी मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह आर्थिक रूप से अस्थिर हो चुका है। पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर भारी उथल पुथल झेल रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल होने के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने, लेकिन उनका भी कार्यकाल ज्यादा नहीं चला। अब नेशनल असेंबली भंग करके चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच अनवर उल हक काकर नए केयरटेकर पीएम बनाए गए हैं। पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों से गर्त में गिरता जा रहा है। भारत से विकास की राह में काफी पीछे छूट चुका है। वर्तमान में भारत की सफलताओं से वो घुटन महसूस कर रहा है। आतंक की जड़ें उसको ही नुकसान पहुंचा रही हैं। यही वजह है अब भारत को पीछे छोड़ने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वो चालाक चीन की शरण ले चुका है। साथ ही भारत में आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनंतनाग में आतंकी हमला।